हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह बिल्कुल मजे में होंगे, पता है मुझे। ठीक है, तो बस जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वो चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शंस, हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। और हमारा अभी जो चल रहा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चल रहा है। हमने पिछली क्लास में इसके सारे बेसिक्स कवर किए थे, इसके रेंज कवर किए थे, इसके डोमेन कवर किए थे, साथ साथ एक नया टर्म आया था प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू भी हमने कवर किया था। प्रिंसिपल वैल्यू एक ऐसा टर्म है वो आज बार बार यूज होगा, तो जिन्होंने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख तो लें, लेकिन साथ साथ वो इसको भी समझ सकते हैं अगर वो डायरेक्ट देखेंगे तो, क्योंकि बार बार उसकी जरूरत होगी। तो जब भी जरूरत होगी मैं उसको थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आज का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हर मायने में। अगर आप आईआईटीज की प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। साथ साथ ये आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाते हैं, किसी ने एनटीएससी देना है वहां भी आता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझो। जहां जहां आपसे गलतियां हो सकती है मैं हिंट करूंगा, जैसे मेरी हैबिट है। तो बस आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है, जिससे कि कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। सेकंड, कि मैं हमेशा कहता हूं नोटबुक लेके बैठो, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बोर्ड से जैसे आपको नोट करना होता है वो आप अगर साथ नोट करोगे तो आपका लेक्चर, आपकी प्रैक्टिस सब कुछ एक साथ खत्म हो जाएगा। वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। मैं अगर स्पीड में लिख रहा हूं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, आपके लिए तो एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज आज के क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये दोनों की दोनों चीजें तो सेम ही है। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि जब हम साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स रखते हैं तो ये आता है एक्स। ठीक है, ये आता है एक्स। और मैंने कहा था कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो भी आता है एक्स। तो मैंने इसको अलग अलग क्यों रखा? ऐसी क्या प्रॉपर्टी इसमें छुपी हुई है कि मुझे इसको अलग अलग रखना पड़ा? देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी छुपी हुई है। आप हमेशा ध्यान दो, ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, ये बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स लगाते हैं, यानी हम कहते हैं कि हम साइन में एक एंगल लगाते हैं। ठीक है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस तरह से एंगल लगाते हैं। तो जब एंगल लगाते हैं तो साइन की वैल्यू तो आप जानते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो बस एक ही चीज अंतर रहेगा यहां पे कि इट इज एक्स बिलोंग्स टू, जब इनवर्स अंदर होगा तो इसका जो रेंज होगा -1 से 1 की वैल्यू एक्स की होगी। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से जब हम यहां इनवर्स लगाते हैं तो वेरी क्लियर, ये साइन एक्स जो है ये बेसिकली -1 से 1 की वैल्यू है। तो आपका ये इनवर्स यहां लगने का मतलब ये जो आंसर आएगा वो एंगल का आंसर आएगा। दैट मींस यहां जो एक्स आएगा तो हम कह सकते हैं वो एक्स जो होगा -π/2 से π/2 के बीच का एक्स होगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है, आंसर वही सेम एक्स आता है, लेकिन एक्स की कैरेक्टर चेंज हो जाती है, एक्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे लिए ये टेबल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पिछली क्लास में हमने कहा था डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू, तो आज हम इसको जब भी जरूरत होगी तो हम बैक अपने स्लाइड पे आएंगे, जिससे कि आपको समझाना आसान हो। अदरवाइज मैं साथ साथ वहीं पे लिख दूंगा। ठीक है, आज का एक्सरसाइज काफी अच्छा है। इसमें एक ही चीज की उम्मीद है मुझे आपसे कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पीछे पढ़ा हुआ है, जैसे sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x into cos x। ठीक, एक कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं। cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos square x minus sin square x। आपने फिर पढ़ा है cos 3x 3 cos x minus 4 cos cube x। ठीक, ये जब जरूरत होगा मैं लिखूंगा भी। मैं ओरली बता रहा हूं कि आपको कुछ फॉर्मूलों की यहां बहुत जरूरत होने वाली है और उसी फॉर्मूलों से ये सॉल्व होंगे। अब देखो कैसे जरूरत होने वाली है। हमें यहां पे प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 2x √1 - x² एंड दिस।
हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोलेंगे कि ये पार्ट सिर्फ इसके डोमेन और रेंज को क्लियर रखने के लिए दिया गया है, आपको स्पेशली इसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब ये वही चीज हो गया कि मैं कह रहा हूं 1/x, x नॉट इक्वल्स टू 0। मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि x 0 नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। बस ये उसी के लिए है, ये इसके डोमेन को एक्सप्लेन करता है x के, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, वहां आपकी कंसंट्रेशन कम होगी अभी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब देखो, जब भी हम कुछ प्रूव करते हैं तो सबसे बेटर है आप ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करते आए। ठीक, क्लियर है? तो एक काम कर सकते हैं यहां पे कि हम लेट कर लें साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस, सॉरी लेट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ये ले लिया हमने। ठीक है, आपको ऑलवेज इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला छुपा दिखेगा। ठीक, और वो दिखना चाहिए आपको, ये आपकी प्रैक्टिस पे है। अब जैसे मैं कहता हूं कि साइन 2x जो होता है ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है ना, तो साइन 2x होता है 2 साइन x, और cos x को आप लोग लिखते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखते हो ना। ठीक, क्लियर है? या इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि साइन 2x इक्वल्स टू 2 cos x, एज इट इज रख लिया, और साइन x को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कोई इशू? ठीक, क्लियर? अब मैंने ये क्यों लिखा, अब ये जो पार्ट लिखा हुआ है 2 cos x, या ये वाला पार्ट, ये कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है कि 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 cos x रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, क्लियर? या 2 sin x रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, कोई भी एक वैल्यू लेके हम सपोज करेंगे। ठीक, तो हम अब यहां पे लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू cos y या sin y, कोई भी एक, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है। ठीक, लेट x इक्वल्स टू cos y, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये cos जब इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड कैसे बदला वो आपको लिखना है, साइन इनवर्स। अब मैंने x को कहा cos y, तो लिख दो cos y रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। अभी तक किसी को कोई कष्ट, कोई भी कष्ट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 2 cos y रूट साइन स्क्वायर y। ठीक, क्लियर? अब इस पार्ट की तो हमें जरूरत है नहीं, फॉर्मूले तो आपको आते भी हैं और बोर्ड पे था, आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी बचा लेफ्ट हैंड साइड का वो मैं यहां लिख रहा हूं। हमारे पास बचा साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2 cos y और साइन स्क्वायर y का रूट साइन y, तो यह आ जाएगा 2 cos y साइन y। अब हम जानते हैं कि ये तो आइडेंटिटी होती है साइन 2y की, होती है ना, अभी हमने पढ़ा है ना, साइन 2y इज 2 साइन y इंटू कॉस y। ठीक, फिर से मैं लिख देता हूं जिनको कोई भी कंफ्यूजन हो कि साइन 2y, ये आइडेंटिटी आप सबसे आसान पढ़े हैं, साइन y इंटू कॉस y होता है ना। ठीक, तो उसी कंसेप्ट से अब आप साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर लोगे, मन में कभी भी क्रॉस करके मत दिखाना, ये कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं है कि हम क्रॉस कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 2y। अब मैंने y को क्या सपोज किया था, यहां देखो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, तो यहां y की जगह हम लिख देंगे कॉस इनवर्स x, विच इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक, मैंने अब यहां पे क्यों किया था कॉस सपोज, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे कॉस प्रूव करना था। अगर मुझे साइन प्रूव करना होता तो मैं साइन सपोज करता। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह भी हो गया कि यहां पे शायद अगर साइन भी आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूले आपको दिखते रहेंगे और उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके इस पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, हमारे पास है टर्म
कि टेन इनवर्स ऊपर है cos x और नीचे है 1 माइनस साइन x। अब कहते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। ठीक, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो लिखो, सबसे पहली चीज है मैं आपको याद दिला दूं कि cos 2x का फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, होता था ना, सॉरी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस, एक मिनट मैं दोबारा डिराइट कर देता हूं, ये होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता था। ठीक है, आपने 11 में सबने पढ़ा हुआ है। अब हम ये तो कह ही सकते हैं, ये भी आपने 11 में पढ़ा हुआ है कि मैं अगर 2 और यहां पे लिखूं x बाई 2, ठीक है, ये cos x है। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि cos x को मैं लिख सकता हूं cos 2 इंटू एक्स बाई 2 एंगल में, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इस cos 2x को मैं यहां लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां 2x है तो ये x बन रहा है, यहां x है तो ये x बाई 2 बनेगा, अगर यहां x बाई 2 होगा तो ये x बाई 4 बनेगा। ठीक है, मैं मतलब ये कह रहा हूं कि एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं यहां पे वापस आ जाओ, टेन इनवर्स cos x की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अभी मैं इन सब को रब करता हूं, मुझे जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर x बाई 2। अब आपको थोड़ा सा मैं पिछली क्लास को याद दिलाऊं, इस तरह के क्वेश्चंस आपने पिछली क्लास में इसी कंसेप्ट से सॉल्व किए थे। cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को सॉल्व किया था। अब देखो, आपने लिखा था 1 की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये तो आइडेंटिटी होती है, और साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, सारा कुछ मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। ये 1 होता है तो 1 की जगह मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये तो साइन 2x 2 साइन x इंटू cos x होता है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो हमने जब 2x की जगह x रख दिया तो यहां sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यहां टेन इनवर्स, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप तो आइडेंटिटी जानते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप सब जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो cos प्लस साइन इंटू cos माइनस साइन, दैट्स इट। अब नीचे की पार्ट देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक काम करें, इसको कैंसिल कर देते हैं स्क्वायर से, मतलब स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, तो एक बार कैंसिल कर दो। अब कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा टेन इनवर्स, देखो ऊपर से बचा प्लस में, मतलब आपके पास बचा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और नीचे बचा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि अब मैं टेन इनवर्स, और देखो ध्यान से देखो, मैं ऊपर और नीचे cos से डिवाइड कर रहा हूं, cos x बाई 2, cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। ठीक है, और सेम नीचे भी कर रहा हूं, तो नीचे भी आ जाएगा cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं जितनी मुझे जरूरत है, जिससे आप ठीक से समझ सको। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या क्या बचा उसको नोट कर रहा हूं मैं। देखो, टेन इनवर्स cos बाई cos
1 प्लस साइन बाई कॉस 10 x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x बाई 2। अब आपको थोड़ा सा याद होगा शायद कि हम क्या करते थे ऐसे कंडीशन में, 1 को लिख देते थे 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 1 होता है, और 10x बाई 2, और नीचे लिखते थे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई 2, मतलब 10x बाई 2 ऑलरेडी है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 होता है 10 पाई बाई 4। ये क्यों लिखते थे? क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी इक्वल्स 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। मैं इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए मैंने ये किया है कि 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, मतलब ये आ गया 10 इनवर्स 10a प्लस b, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह x बाई 2। अब सब जानते हो 10 और 10 इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक, क्लियर है? एक ही चीज ध्यान रखो, ये cos x बाई 1 माइनस साइन x, ये 11 में आपने सॉल्व किया था और आंसर लेके यही आते थे। ठीक है, तो जब हम वही काम कर रहे हैं, बस बाहर 10 इनवर्स लगा हुआ है, वो लास्ट में जाके कैंसिल कर रहा है। ठीक, तो फाइनल आंसर इज पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? तो कमेंट जरूर करना, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो अपने पास कंफ्यूजन ब्रेन में नहीं रखना है। ठीक है, कमेंट करो, उसको मैं दूर करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको सारे फॉर्मूले दिखेंगे यहां। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं यहां पे जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा, वैसे तो मैं इस साइड से भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी भी साइड से कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ऑलवेज कहूंगा कि बिग साइड से स्मॉल साइड प्रूव करना आसान होता है। तो एक काम करो, आप इसमें राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ऐसा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कहीं आपने पढ़ा था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मतलब हमने पढ़ा था कि cos 3x जो होता है ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखो जो भी पढ़ा है 11 में वो सब अभी काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब मैं कहता हूं कि लेट x इक्वल्स टू cos y। ठीक, जस्ट जैसे मैंने आज क्लास के स्टार्ट की थी तो ऐसा ही क्वेश्चन था, x इक्वल्स टू cos y। तो अब हम cos को इधर लाएंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? cos इनवर्स x। इस पार्ट को रख लो, इसको इक्वेशन 1 बना सकते हो, आगे काम यही आएगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos इनवर्स, अब सामने फॉर्मूला लिखा है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज cos 3x, तो मैं यहां लिख देता हूं cos 3x। ठीक है, अब इसके एक मिनट, मैंने x को सपोज cos y किया था, थोड़ा सा करेक्शन, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। देखो मैंने यहां पे लिखना है cos इनवर्स 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y इक्वल्स cos इनवर्स 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y, मतलब cos 3y। ठीक है, सेम फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज cos 3x। अब अगेन cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो ये क्या आ गया 3y, और 3y इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 3y की वैल्यू cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन which is equals to left hand side, hence proved। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये हमारा 3 cos इनवर्स x आ जाए। ठीक है, क्लियर? एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा भी आएगा, घर पे भी सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बड़ा ही कॉन्फिडेंस देता जाएगा जैसे जैसे आप आगे करोगे। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैं एनसीईआरटी का फॉलो नहीं कर रहा हूं, ये सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज मैंने मार्क कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक। प्लस इनको तो करना ही है जो मैंने आपको करवाया है। मेरी कोशिश होती है कि जहां जहां आप गलती करोगे उनको मैंने ले लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें कहते हैं राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सबसे सिंपल फॉर्म मतलब सिंप्लीफाई करो। अब देखो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ना कोई फॉर्मूला छुपा होगा, बिना फॉर्मूले के तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये रहा हमारा x, आपको क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहां पे? एकदम गौर से देखो, देखो मुझे कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो sec स्क्वायर एक्स जो होता है ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। मतलब 10 के टर्म में जो प्लस का फॉर्मूला होता है वो मुझे बस इसी में दिख रहा है, और कहीं भी मुझे 10 के टर्म में प्लस का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग इस पे आता हूं। हम क्या करते हैं कि ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट हम लेना चाहते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 10y, तो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x। ये हमारा लास्ट में वैल्यू प्लेस करने में काम आएगा जैसे हम करते आ रहे हैं। सॉरी, अब देखो 10 इनवर्स ऊपर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन में x की जगह 10y। मैंने वैल्यूज प्लेस कर दिया। अब जब वैल्यूज प्लेस कर दिया मैं इसको हटा रहा हूं। sec स्क्वायर एक्स तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, सबको पता है। अब मैं जब इसकी वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं तो अब देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा। 10 इनवर्स और देखो रूट में sec स्क्वायर y माइनस 1 डिवाइड में 10y, ठीक है, 10y। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कहां तक कर सकते हो? ये तो रूट हट जाएगा तो आएगा sec y माइनस 1 अपॉन 10y। साइन कॉस में तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं 10 इनवर्स, इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस y माइनस 1 अपॉन साइन y अपॉन में कॉस y, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो इधर करेंगे। अब देखो अब हम करते हैं 10 इनवर्स। अब cos y अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos y, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये 1 अपॉन 1 है, तो ये 1 आ जाएगा सिंपली, और वो cos y इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin y अपॉन में cos y। अब आप क्या देख रहे हो, ये तो कैंसिल है ना, ठीक है, क्लियर है, ये तो पूरा कैंसिल है। अब ये अगर कैंसिल है तो बचा क्या? बचा 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस y अपॉन में साइन y, 1 माइनस कॉस y अपॉन में साइन y, ठीक है। अब आपको एक बार फिर से मैं एक फॉर्मूला याद दिलाऊं, बस फॉर्मूलों का खेल है ये। आपने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस 2y इज 2 कॉस स्क्वायर y, पढ़ा हुआ है। 1 माइनस कॉस 2y इज 2 कॉस स्क्वायर y। मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूं। कॉस 2y होता है कॉस स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। 1 माइनस कॉस स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर y। देखो गलतियां होती है तो कैसे पता चलता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y होता है साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर y। एक्चुअली 1 प्लस कॉस 2y जो होता है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर y, और 1 माइनस कॉस 2y जब होता है तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर y। तो एक्सपेंशंस पता रहने का यही बेनिफिट होता है कि अगर छोटा सा सिली मिस्टेक हो भी रहा है तो वो पता चल जाता है हमें, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब रीराइट करते हैं और इसको लिखते हैं, देखो 10 इनवर्स, अब यहां 1 माइनस कॉस y, माइनस में क्या आया है 2 साइन स्क्वायर y बाई 2, क्योंकि यहां y है तो y बाई 2y रहता तो y, ठीक है। और नीचे देखो साइन y,
क्या ये मैं लिख दूं 2 sin y/2 इंटू कॉस y/2, ठीक है, मतलब sin 2y is 2 sin y इंटू कॉस y। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, इससे मैं इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देता हूं, तो बचा क्या, tan इनवर्स sin अपॉन कॉस tan y/2। मतलब तब तक सॉल्व करते रहो जब तक अंदर एक सिंगल tan ना आ जाए और tan इनवर्स कैंसिल होके y/2 ना बन जाए। और y हमारा क्या था, आपने शुरू में ही सपोज किया था, y जो था हमारा वो था tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ tan इनवर्स x। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहीं भी, ठीक है। बस देखो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर, हमें ये देखते ही पता चल गया कि अंदर तो 10 ही लाना है। अब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ोगे, सही मेथड से बढ़ोगे तो पहुंचोगे ही आप मंजिल पे, ठीक। चलो फिर से एक और क्वेश्चन, और अगेन मैं कहूंगा कि आपको ये आता होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हैं। अब जैसे देखो, आपने पिछली क्लास में इनवर्स को भूल जाओ तो ये पार्ट किया है, अब मैं कह रहा हूं आज भी किया है। हम ऐसा करते हैं cos x में भी cos x से ऊपर डिवाइड कर देते हैं, और यहां भी sin x में cos x से डिवाइड कर देते हैं। नीचे भी देखो cos x जो है इसमें cos x से डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में मैंने cos x से डिवाइड कर दिया। अब बचा क्या, tan इनवर्स, ये तो 1, ये तो पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। वेरी क्लियर, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, tan इनवर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था, 1 की जगह लिखा था tan π/4। अगेन वही कंसेप्ट आ गया, tan π/4 माइनस tan x बाय, अब यहां पे देखो 1 प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसमें tan π/4 इंटू tan x लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। tan π/4 होता है 1 इंटू tan x इज tan x, जो यहां tan x था। तो अब आप फिर से देख रहे हो आइडेंटिटी आ गई, tan इनवर्स tan a माइनस b, मतलब π/4 माइनस x। अब आप tan और tan इनवर्स को कैंसिल करोगे, क्या आएगा, π/4 माइनस x। और यहां तो आपने कुछ सपोज किया नहीं था ना, स्ट्रेटवे सॉल्व किया था, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ठीक, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा जो है, इसमें देखो एक नई चीज आ गई। अब इसमें क्या है, इनवर्स के अंदर x के साथ साथ एक और a है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, आपको थोड़ी देर के लिए a को भूल जाना है। a को जब हम भूल जाते हैं तो क्या क्या रह जाता है वो थोड़ी देर के लिए यहां लिखो, ठीक है। देखो हम देख रहे हैं यहां ऊपर 3, ये वाला 3, देन x क्यूब, देन नीचे हमारा a क्यूब है तो a नहीं लिखना, तो यहां 1 लेंगे, माइनस 3x²। इसको देख के क्या किसी को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, याद आना चाहिए। देखो x की जगह अगर आप 10 रख दो तो 3 tan x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan² x। ये tan 3x का फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट था क्लास 11 में, ठीक है। तो हमें अब यहां पे यही करना है कि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचना है। सपोज करना है कि लेट x इक्वल्स टू 10y, एक ही अंतर ये होगा कि जब a लगा होता है तो लेट करेंगे a 10y, सिर्फ 10y नहीं, a 10y। अब देखो आप a को इधर डिवाइड में ले लोगे तो x अपॉन a इक्वल्स टू 10y, तो इससे आपका y कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो 10 इनवर्स x अपॉन a। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, 10 इनवर्स 3a² और x की जगह a 10y। अब इसके बाद माइनस क्यूब है x क्यूब, तो a क्यूब 10 क्यूब y। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, हमें जरूरत इसकी अब होगी नहीं।
और आप कंफ्यूज होंगे। देन नीचे देखो, यहां a क्यूब, तो a क्यूब नोट कर लो, -3a और x की जगह a 10y, तो यहां स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 10 स्क्वायर y। एक बार वापस से इसको लिखो जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो a स्क्वायर और a क्यूब 10y। अब इसके बाद यहां देखो -a क्यूब 10 क्यूब y, और नीचे देखो, नीचे क्या क्या है, a क्यूब -3a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब 10 स्क्वायर y। ठीक है, अब जो भी आया इसमें आप सब में देखो a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब सब में है, तो a क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं, 10 इनवर्स, ऊपर से a क्यूब लेंगे तो बचेगा 310y -10 क्यूब y, और नीचे से a क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 - 310 स्क्वायर y। क्लियर है? सेम देखो, यही सेम हमारा बच रहा है, a क्यूब जब हमने कैंसिल कर दिया तो फाइनली अब ये a क्यूब और a क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 10 इनवर्स। और ये तो फॉर्मूला अभी बताया था, 310y -10 क्यूब y 1 - 10 स्क्वायर 3y, ये तो 10 3y का फॉर्मूला है। तो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, इट्स 3y, और 3y हमने क्या लिया था, 10 इनवर्स xy a, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो y की जगह रख दो 10 इनवर्स xy a, सॉरी xy a, 10 इनवर्स xy a। ठीक है, क्लियर? तो a वाले में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। a वाला एक और क्वेश्चन था आपके बुक में, मैंने टफ वाला कर दिया है, इजी छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टाइप बदल रहा है। अब जो टाइप है उसमें बस थोड़ी थोड़ी लॉजिक लगानी है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक, अब जैसे देखो, मैं कह रहा हूं इसमें है बाहर 10 इनवर्स 2 कॉस, फिर 2 ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां, साइन इनवर्स। अब ये जो सबसे अंदर है हाफ, उसके बाहर है साइन इनवर्स, तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन 30 डिग्री। ठीक, जो होता है π/6, साइन π/6। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास अब क्या आ गया, 10 इनवर्स 2 कॉस कॉस, और यहां देखो 2 साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहां बचेगा π/6। अब देखो 10 इनवर्स 2 कॉस, ये हमारा 2 से कैंसिल होगा, 3 कॉस π/3, कॉस π/3 मतलब कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, हाफ, हाफ। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल होता जा रहा है, ये भी कैंसिल। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 10 इनवर्स 1, और आप सब जानते हो 10 इनवर्स 1 में 10 होता है π/4। अब 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, π/4। दैट्स इट। ठीक है, मतलब अंदर से सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन 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 एक ट्विस्ट था यहां, जो पिछली क्लास जिन्होंने अटेंड करी थी उनको पता होगा, जो नहीं किए थे वो एक बार देख लो। मैंने जो 10 की साइन की वैल्यू रखी थी, तो ये साइन π/6 जो रखा था मैंने, तो इसको नजर में रख के कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होना चाहिए। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो मैंने देखा π/6 बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रखने में दिक्कत नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना, ये अभी इस क्वेश्चन में तो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे अभी आज ही पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम उसी क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें पढ़ने वाला है। ठीक, आ गया। अब देखो यहां पे गलती क्या करोगे आप, साइन इनवर्स साइन, आप कहोगे कि इसमें करना क्या, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल कर दो ना 2π/3। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स का होता है π/2 से π/2 के बीच होता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच होता है, और 2π/3 इनके बीच नहीं है।
ये π/2 से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि ये वापस इनके बीच आ जाए। तो देखो आप क्या लिखोगे, 2π/3 को आप लिख सकते हो, एक सेकेंड, देखो आप इसको लिख सकते हो sin π माइनस π/3 लिख सकते हो ना, sin π माइनस π/3। देखो एलसीएम लोगे तो 3π माइनस π यही आ जाएगा 2π/3। अब आप सबने पढ़ा होगा sin π माइनस x इज इक्वल्स टू sin x, पढ़ा है ना, ठीक। तो इसका मतलब अब आ गया साइन इनवर्स, ये 2 बार साइन मैंने लिख दिया है, एक ही बार चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स, अब यह आ जाएगा साइन π/3, मतलब साइन π माइनस π/3 साइन π/3, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ आपके। तो इससे साइन और साइन इनवर्स अब कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और आंसर होगा π/3। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, नॉर्मली एमसीक्यूज में आते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद हम एक क्लास मिसलेनियस की करेंगे जिसमें कि आपका सारा ब्रशअप हो जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और स्पेशली पूरी उम्मीद है सब IIT के एग्जाम दोगे उनके लिए वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो ये खेल करेगा आपके साथ। अब यहां पे क्या है कि वैसे तो मैं आंसर अगर मुझे बताना हो तो मैं बड़े शॉर्ट में बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन आंसर बताना तो काम है नहीं, आपको तो सॉल्व करना है, आपको स्टेप्स दिखाना है। तो देखो इसमें क्या करना है, ये है साइन इनवर्स 3/5 और ये है कॉट इनवर्स 3/2। सबसे पहला काम कि ये जो है दोनों के दोनों वैल्यू 10 में चेंज हो जाए, ठीक है। अब क्यों चेंज हो जाए वो भी अभी आप समझोगे। सबसे पहला काम, तो हम एक काम करते हैं कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इज a, तो साइन a इक्वल्स टू आ जाएगा 3/5, आ जाएगा ना। अब आप सब जानते हो कि अगर ये 3/5 है तो ये परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बेस क्या होगा, रूट अंडर h² माइनस p², जो आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में करते हो ना साइन में, कि अगर ये हमारा a एंगल है तो हमारा ये 3 है, ये 5 है, इसको निकालने के लिए हम 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पे आ गया रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। क्लियर है। अब ये अगर 4 आ गया तो हम कह सकते हैं, अगर साइन a 3/5 है तो हम कह सकते हैं ना कि 10a जो होगा ये होगा 3/4, क्योंकि 10a जो होता है, 10 जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है, होता है। तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा, a जो हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा। हमने a सपोज किया था साइन इनवर्स 3/5 को, ठीक है, तो उसकी जगह हम 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल वैल्यू है। अब देखो अगेन लेट कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल्स b, कॉट है ये, कॉट, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, अब यहां पे देखो, अब यहां पे कॉट b इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। ये जो आपका कॉट है दूसरी तरफ कॉट b बन जाएगा। अब कॉट का रिवर्स 10b, ये कितना होता है 2/3, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इससे b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 10 इनवर्स 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं वापस से इसको रिराइट करूंगा। ये जो था हमने जब सपोज किया तो ये हो गया a और ये हो गया b, हो गया ना, ठीक। अब अगर ये a और b हो गया तो ये आ गया फॉर्मूला 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, हो गया। अब देखो 10a आपने, आपका जो अब यहां 10a और 10b है
तो 10a तो हमने निकाला था ना यहां पे, जस्ट देखो 10a हमारा क्या आया था 3/4, और 10b क्या आया था यहां पे देखो 10b 2/3, और नीचे 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक, अब ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन के रह गया। अब क्या हम करेंगे, यहां पे दोनों में एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले पहले एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 12, और 4 से डिवाइड करेंगे, 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, नीचे 1 माइनस 6/12, तो ये आ जाएगा 9 8 17/12, और नीचे जब आप एलसीएम लेंगे 12 तो 12 माइनस 6, तो ये 12 और 12 आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो फाइनली आ गया 17/12 माइनस 6, दैट्स द आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस चाहिए डेफिनेटली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको 11 के फॉर्मूले चाहिए। मैक्सिमम में तो मैंने आज 11 के फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, तो अब इतनी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, और उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली शेयर करो। अगली क्लास शायद अब आज के बाद ट्यूसडे को लगेगा, तो ट्यूसडे से पहले अगर आपके मैसेज आ जाएंगे, जनरली मंडे को वो शूट होगा क्लास, तो अगर आप मंडे के मॉर्निंग तक भी आपके जो भी डाउट्स आएंगे मेरे पास, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक अगला पॉइंट यही कि आपका होमवर्क मैंने पहले बोल दिया, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल्स भी कर लेना वर्कड आउट। और फाइनली आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक जरूर करो, क्योंकि ये हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। शेयर इसलिए करो कि आपकी भी फैमिली बढ़ेगी, हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, हमारी भी कम्युनिटी बढ़ेगी। ठीक है, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये काम तो बिल्कुल भी मत करो कि अभी तक ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर करो। मैं अभी देख रहा हूं कि मुश्किल से 5 to 10% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज इसको मोर देन 50% करो। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखो। ठीक है, अपने प्रिपरेशंस पे कंसंट्रेट करो, बोर्ड के लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो। ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।